नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वाराणसी में डायरेक्ट सीडेड राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है। देश के खाद्यान्न में 11% यूपी का योगदान है। 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिली है। साथ ही भारत के किसानों को बीमा से जोड़ा गया। दुनिया के अंदर उसमें सिंचित भूमि की संख्या बहुत कम है लोगों के पास। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास 60% भूमि ऐसी है जिसके पास सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था है या सिंचाई की सुविधा जहां पर मौजूद है। दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में अगर आप जाएंगे, कृषि योग्य भूमि है लेकिन उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन भारत इस दिशा में भी बहुत सौभाग्यशाली है कि उसके पास ये सुविधा, प्रकृति प्रदत्त सुविधा पहले से है या उसके द्वारा हजारों वर्षों की इस विरासत के तहत तैयार भी की गई है। और यही कारण रहा है कि भारत के अंदर खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि ही नहीं, भारत का कृषि उस योग्य थी और भारत का कृषक, भारत का अन्नदाता किसान और भारत का कृषि वैज्ञानिक भी उतना ही आग्रही रहा है। तो जो कृषि वैज्ञानिक आज हम कहते हैं या जिसे आज वैज्ञानिक कहते हैं, यही प्राचीन काल का भारत का ऋषि रहा, कोई ऋषि अलग नहीं है। जो ज्ञान की धरोहर जिसके पास मौजूद है किसी भी क्षेत्र की, और केवल ज्ञान विज्ञान का ही नहीं है, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो कुछ अलग से दे रहा है, लीक से हट करके कुछ नया दे रहा है, वही ऋषि है। और भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव से इसका सम्मान किया है। अगर भारत के अंदर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश इस मामले में सर्वाधिक सौभाग्यशाली है। मैं यहां पर जो हमारे कृषि वैज्ञानिक देश और दुनिया से आए हैं, उन सब का ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत के अंदर कृषि योग्य भूमि कुल भारत के क्षेत्रफल का हमारे पास जो हिस्सा आता है मात्र 11% आता है। उत्तर प्रदेश के पास 11% भूभाग है और भारत की 17% जनसंख्या इसमें निवास भी करती है। 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश इस 11% भूमि में देश का कुल खाद्यान्न का 21% उत्पादन करता है। भारत के खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में पिछले आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में एक लंबी छलांग लगाई है, एक लंबी छलांग लगाई है। पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर कृषि और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन इस दिशा में हुए हैं कि पहली बार हमारा ऋषि ये भी कहता रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। लेकिन हम खेती बाड़ी करते थे लेकिन धरती माता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार सॉइल हेल्थ कार्ड अनिवार्य किया देश के अंदर और भी फ्री में देश के सभी किसानों के लिए। भारत के अंदर किसानों को कृषि बीमा के साथ जोड़ा। भारत के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना के साथ जोड़ा। भारत के अंदर लागत का 1.5 गुना एमएसपी अन्नदाता किसानों को देने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। भारत के अंदर पहली बार भारत के 10 करोड़ किसानों को हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त होता है। यह अकेले भारत होगा जो अपने अन्नदाता किसानों को इस प्रकार की सुविधा का लाभ देता है।
और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, देश के फूड बास्केट के रूप में जिसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास तमाम प्रकार की संभावनाएं हैं, उस उत्तर प्रदेश के अंदर 11% भूभाग में हम देश के अंदर 21% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। इसमें हमारे अब तक 4 कृषि विश्वविद्यालय राज्य सरकार की ओर से, 2 कृषि विश्वविद्यालय भारत सरकार की ओर से, 1 निजी कृषि विश्वविद्यालय और 89 कृषि विज्ञान केंद्र तो इसमें सहयोग कर ही रहे थे। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से यहां पर ईरी का यह सेंटर वाराणसी में खुल करके इसने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हमें किया है, उत्तर प्रदेश के लिए किया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में स्वच्छता अभियान के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत उत्कृष्ट योगदान देने वाले सफाई मित्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने अभियान की शुरुआत की थी। देश में 2014 के बाद सफाई क्रांति शुरू हुई है। पीएम मोदी ने सफाई मित्रों का मान बढ़ाया है। सरकार के स्तर पर भी एक प्रयास हो कि प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को स्वस्थ बनाने का वो दिया है, तो यह उनके लिए भी कि नहीं 5 लाख रुपए का हर वर्ष एक स्वास्थ्य बीमा उनको भी प्राप्त होना चाहिए। और आज इसी के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। इस दिशा में हमें कार्य करना होगा, मजबूती के साथ काम करना होगा। कार्य करने से कोई छोटा नहीं होता है। जितना मेहनत व्यक्ति करेगा उतना ही स्वस्थ होगा। मैं कोरोना कालखंड में देख रहा था, जो व्यक्ति जितना मेहनती था, कोरोना उसके दूर दूर तक नहीं पकड़ पा रहा था। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भी मेहनतकश लोगों ने मात दे दी। और हमें याद रखना होगा, महर्षि वाल्मीकि की परंपरा में आने वाला व्यक्ति तो समाज को सही दिशा देगा, हमेशा एक रचनात्मकता की ओर भरेगा। और रचनात्मकता का केंद्र बिंदु बाबा विश्वनाथ की पावन धरा काशी से बन रही है। हर जनप्रतिनिधि के लिए, वे पार्षद से लेकर के और सांसद तक, हर एक के लिए यह एक नई प्रेरणा है कि हमें लगातार जनता के बीच में रहना है, उनकी समस्याओं को मौके पे जाके सुनना है, मौके पे जाकर के उनका समाधान का रास्ता निकालना है। और जो बचेगा वह प्रशासन और शासन के सम्मुख रख करके क्रमबद्ध तरीके से उसका समाधान का रास्ता निकाल करके उस अभियान को आगे बढ़ा देना है। जो जनप्रतिनिधि ऐसा करेगा, जनता हमेशा उससे संतुष्ट रहेगी। जनता हमेशा उसे हाथों हाथ लेकर के लगातार अपना आशीर्वाद भी देती रहेगी। और मैं इस अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, मैं सभी लोगों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि पर्व और त्योहार अकेले मनाने के आयोजन नहीं होते। जैसे यहां पे नीलकंठ तिवारी जी ने इन स्वच्छता मित्रों को आज यहां पर उपहार दिया है और मिष्ठान भी उनको वितरित किया है। और मैं चाहूंगा कि हमें इस बार प्रयास करना चाहिए कि दीपावली के अवसर पर हम हर स्वच्छता मित्र को, स्वच्छता कर्मी को मिष्ठान वितरण का काम जरूर करें। पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को करें। हर गरीब के घर में भी एक दिया जले, हर गरीब के घर में भी दीपावली की मिठाई जरूर पहुंचे। जब एक गरीब भी अपने घर में दीपक जलाएगा, एक गरीब भी अपने घर में मिष्ठान का स्वाद लेगा, हमारी दीपावली बहुत अच्छी हो पाएगी, बहुत अच्छी हो पाएगी। और यही तो समाज की समरसता है। हमारा काम जोड़ना है।
तोड़ने के लिए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले से बैठी हुई है। हमें तोड़ने नहीं देना समाज को। एक भारत श्रेष्ठ भारत ही सशक्त और समर्थ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेगी और उस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। मैं नीलकंठ जी आपको इस पूरे अभियान के लिए हृदय से बधाई देता हूं। वाराणसी दक्षिण के अपने जितने भी महापौर, पार्षद, पदाधिकारी, इन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। इन सभी स्वच्छता कर्मी जिन्होंने 75 दिनों के इस अभियान का हिस्सा बने और जो कार्यकर्ता इस अभियान का हिस्सा बने, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। और मुझे विश्वास है कि भगवान काल भैरव भी, भगवान विश्वनाथ जी भी, मां अन्नपूर्णा भी और मां गंगा भी इस दक्षिणी विधानसभा से ही होकर के निकलती हैं और सभी यहाँ पर जिनका वास यहीं पर है, इनकी कृपा आप पर बनी रहेगी और हम काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का विजन है। काशी ने स्वच्छता के लक्ष्य को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। 41वीं रैंक से 17 पे आ गई। हमारा प्रयास होना चाहिए कि टॉप 5 में काशी रहना चाहिए, देश के अंदर टॉप 5 में। और जो अभियान चला है काशी में, हर काशीवासी की जिम्मेदारी बने हमारी काशी स्वच्छ और सुंदर हो। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। अपने घर के गंदगी को या अपनी स्वयं की गंदगी को सड़क पे, सार्वजनिक स्थानों पे नहीं फेंकेंगे। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे और हम सब भी उसके अभियान का हिस्सा बन जाएंगे। कोई कारण नहीं कि काशी जैसे आध्यात्मिक और ज्ञान की धरोहर के रूप में, धार्मिक नगरी के रूप में विश्वविख्यात है, पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे ही स्वच्छता के भी मानकों को पूरा करने के लिए काशी देश को नेतृत्व प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए वाणी को ब्रांड देता हूं। मेरे साथ आप बोलेंगे नमः पार्वती पतिये। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और लैपटॉप वितरित किए, साथ ही महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नारी की गरिमा, सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव सर्वोच्च स्थान दिया है। धरती को भी हमने माता के रूप में पूजा है। दुनिया की सबसे पवित्र नदी की हमने मां गंगा के रूप में आराधना की है। जानकारी का है कितना ऑर्डर उनको मिल जाता है, इतना ज्यादा कि वे लोग सप्लाई नहीं कर पाते। जब कार्य होगा अच्छी डिजाइन उनको दी जाती है, पैकेजिंग के साथ जोड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है। और आज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए। फ्लैटेड फैक्ट्री का एक नया वो हम लेकर के आए हैं। अब सिलाई की मशीन आप उसको ग्राउंड फ्लोर पर रखें, बेसमेंट में करें, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, थर्ड पे या 10वें मंजिल में, कहीं पे भी आप अपना शोरूम खोल सकते हैं। 10 मशीन अगर किसी ने लिया, किसी भी मंजिल में आपका काम चल सकता है। वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। एक मशीन को कोई भी उठा करके ले जा सकता है, बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है। मेरा मानना है कि यहाँ पे जितनी मशीनें हैं, एक और जो रखी हुई हैं, ये रविंद्र जायसवाल के वजन से तो कम होंगी। लेकिन फ्लैटेड फैक्ट्री फैलने की बजाय हम ऊपर भी चले। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस पे दिया है, बहुत अच्छा सफल मॉडल है। यहां का कपड़ा यहां की महिलाएं बनाएंगी, लेकिन दुनिया पहनेगी।
अब इस दिशा में कार्य हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क लखनऊ में दिया है। वह पीएम मित्रा पार्क हमारा 1100 एकड़ क्षेत्रफल में बनता है। 1100 एकड़ भूभाग में जो बना रहे हैं, कपड़े से संबंधित सभी प्रकार की चीजें एक प्लेटफॉर्म पर वहां उपलब्ध हो जाए। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जहां जहां 10 ऐसे स्थान हमने चयनित किए हैं जहां पे हम संत कबीर के नाम पर, कबीरदास जी के नाम पर एक एक पार्क विकसित करने जा रहे हैं टेक्सटाइल का, यानी वस्त्र उद्योग का पार्क विकसित करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए सभी कार्यों के लिए तकनीक से लेकर के, डिजाइन से लेकर के, पैकेजिंग से लेकर के सभी प्रकार की सुविधा एक स्थान पर उपलब्ध करवाएंगे और इसमें ट्रेनिंग भी देंगे। अधिक से अधिक नौजवानों को प्रशिक्षण के साथ जोड़ेंगे। आने वाला समय इसमें नए रोजगार का सृजन करने का समय है और उस नए रोजगार के साथ जोड़ने का अभिनव कार्य एक श्री अन्नपूर्णा मंदिर में अन्नदान, मां अन्नपूर्णा की कृपा है तो हजारों लोगों को अन्नदान होता है, हजारों लोग अन्नदान प्राप्त करते हैं। और अन्नदान ही नहीं प्राप्त करते, हमारा तो ये मानना है कि इस सृष्टि में जिसको भी अन्न प्राप्त होता है वह बगैर अन्नपूर्णा माई की कृपा से संभव है ही नहीं। जब मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है तब व्यक्ति अन्न प्राप्त करता है। तो अन्नपूर्णा माई की कृपा तो है ही, साथ साथ संस्कृत, देववाणी संस्कृत के लिए भी यह मठ लगातार कार्य कर रहा है। 108 वर्ष से संस्कृत की शिक्षण प्रशिक्षण के लिए यह अभियान चल रहा है, लगातार चल रहा है। और मैं देखता हूँ काशी में कोई कार्यक्रम होता है, अन्नपूर्णा मंदिर से जुड़ा हुआ हमारा संस्कृत महाविद्यालय के बच्चे वहां पर वैदिक स्रोत के साथ अतिथि का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। अलग पहचान उनकी बनती है, पूरा वातावरण को आध्यात्मिक बना देते हैं, पूरा वातावरण आध्यात्मिक हमारा बनता है। और साथ साथ वो सेवा का कार्यक्रम हो, कितनी हिस्त-पुस्त गाय है, अच्छी मजबूत गाय है। अभी गौ सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। यहाँ पे भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, सनातन धर्म के ही प्रतीक हैं। गाय को तो हमारी संस्कृति ने गाओ विश्वस्त मातृ के रूप में उसकी पूजा की है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आपने देखा होगा एक और गौ माता की पूजा और दूसरी तरफ हमारे बाबा विश्वनाथ जी को नंदी के बगैर चलते ही नहीं हैं, क्योंकि नंदी भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए कितना ही उपयोगी है। आप देखो ना हमारी ऋषि परंपरा की सोच, गाय को भी लेके चलना है लेकिन साथ साथ नंदी का भी संरक्षण करना है, क्योंकि खेती हमारी तभी उपयोगी होगी। आज इस विषय पर एक बड़ी चर्चा हुई है। दुनिया के 300 से अधिक वैज्ञानिक आए हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ के कार्यक्रम के बाद डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा एक कार्यक्रम और रखा गया, उसके बाद उसी कार्यक्रम में हम लोगों को पहुंचना और यहाँ पे छात्रों को आधुनिक ज्ञान प्राप्त हो सके। हमारे जो छात्र हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं तो भारतीय संस्कृति पर तो एक तो कार्य इनका है कि संस्कृत का अध्ययन करते हुए लगातार अपने आप को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। दूसरा कार्य कंप्यूटर का भी आधुनिक ज्ञान ले रहे हैं। थोड़ा सा गणित, विज्ञान और इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप संस्कृत के साथ साथ ले लेंगे।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह में कांग्रेस पार्टी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। ये कार्यक्रम अंबेडकर चौक पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, झारखंड प्रदेश के प्रभारी जिला अध्यक्ष समेत कई प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि अभियान को जिले के सभी प्रखंडों तक ले जाया जाएगा ताकि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। वहीं नेताओं ने कहा कि वोट कर गद्दी छोड़ का संदेश जनता को ये याद दिलाने के लिए है कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। हमारे गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं वे सीट शेयरिंग के बारे आपस में चिंतन और अपना ये करके बैठक करके ये तय करते हैं। ये जो है जिस तरह से हमारा झारखंड में चुनाव हुआ और झारखंड के शीर्ष नेता मिलजुल करके हम लोग कांग्रेस को क्या सीट मिलनी चाहिए, जेएमएम को क्या मिलनी चाहिए, राजद को क्या मिलनी चाहिए हम लोगों ने, और हमारे लेफ्ट को क्या मिलना चाहिए हम लोगों ने तय किया। उसी तरह बिहार में हमारे जो गठबंधन के शीर्ष नेता हैं वे ये तय करेंगे कि जेएमएम को कितना मिलना चाहिए, राजद को कितना मिलना चाहिए, कांग्रेस को कितना मिलना चाहिए, माले या दूसरे लेफ्ट को क्या मिलना चाहिए। ये उस स्तर पर तय होता है।